लॉ ऑफ डिमांड कल हमने डिस्कस किया था, तो लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। तो आपको ये समझना है जब लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, तो हमने कल किया था ना कि डिमांड कर्व कैसे बनता है, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि एक्सेप्शंस 1 2 3 4 इनको डिस्कस करेंगे अभी हम। जब मैं बोलता हूं कि एक्सेप्शंस कर रहे हैं हम, और एक्सेप्शंस मतलब लॉ ऑफ डिमांड वहां पे काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, दिस विल नॉट वर्क, तो फिर इस केस में कैसी शेप हो जाएगी? अगर किसी में भी आप बनाना चाहो तो शेप हो जाएगी ये, उल्टा शेप हो जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये शेप हो जाएगी। कि जितनी भी एक्सेप्शंस हैं उनका अगर आपको बनाना पड़ जाए, आपको शेप बोल दें कि इनमें डिमांड कर्व की शेप क्या होती है, तो ये डायग्राम बनेगा। यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस। अब हम डिस्कस करते हैं कि वाई इन सभी में जो है ये लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है, या ये एक्सेप्शन है। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन आपकी वो सारी चीजें होती हैं जो आप ये कह सकते हो कि जो रेयर होती हैं, डायमंड्स, एंटीक्स, गुड बुक्स, प्रेशियस स्टोन्स, विच मेक यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, औरों से अलग बताती हैं, तो वो स्टेटस सिंबल होते हैं बेसिकली। तो ये चीजें लोग लेते ही क्यों हैं? शो ऑफ के लिए, दिखाने के लिए, वी आर रिचर, हमारी क्लास कुछ स्टार्ट है लोगों से, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर प्राइस बढ़ जाता है गुड का, तो डिमांड भी बढ़ जाती है, बिकॉज ये परचेज ही वो लोग कर रहे हैं हु हैव एम्पल मनी, और वो इसीलिए परचेज कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि वी आर डिस्टिंक्ट, वी आर नॉट लाइक अदर पीपल। ठीक है, तो अगर प्राइस घट जाएगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन एक एक्सेप्शन होती है लॉ ऑफ डिमांड की। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन का डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है जी। और ये कंसेप्ट किसने दिया था? ये कंसेप्ट दिया था प्रोफेसर वेबलर ने। इग्नोरेंस क्या होती है कि हम ये मानते हैं, इग्नोरेंस एक एक्सेप्शन है। नॉर्मली माना यह जाता है कि कस्टमर जो होता है उसको पूरी नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में। ये टी शर्ट है 1000 रुपीज की, उसको मिल रही है 17 में, उसे मालूम ही नहीं है कि सेम टी शर्ट जो है कहीं और भी मिल रही है। उसको क्या बोलेंगे कि वो इग्नोरेंट हो गया। अब अगर वो इग्नोरेंट हो गया तो इन दैट केस लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि ये चीज़ कहीं और सस्ती भी मिलती है, तो ऑब्वियसली जहाँ से वो जा रहा है वहीं से परचेज कर लेगा। इसको कहते हैं इग्नोरेंस। गिवन गुड्स जो होती हैं ये भी एक्सेप्शंस होती है लॉ ऑफ डिमांड की। अब एक्सेप्शन का मतलब ये है कि लॉ ऑफ डिमांड पे वर्क नहीं करता। अब ये होती क्या है, सर रॉबर्ट गिफिन ने ये कंसेप्ट दिया था गिवन गुड्स का। अब ये होता क्या, इसका एग्जांपल ले लें। गिवन गुड मींस इंफीरियर टू इंफीरियर, जो बहुत ही घटिया होती है। तो जो बहुत ही घटिया होती है वो आप मजबूरी में ही खाते हो, मजबूरी में ही कंज्यूम करते हो, अदरवाइज आप उसको कंज्यूम नहीं करते। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। देसी घी, डालडा और रिफाइंड, 3 तरह के कुकिंग ऑयल होते हैं। अब ये आप मान लो नॉर्मल गुड है, इसको मान लो इंफीरियर गुड है, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, इंफीरियर गुड है इन कंपैरिजन। ठीक है। अब ये समझो, अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो हर तरह के ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा और इसका भी बढ़ेगा, तीनों का प्राइस जो है वो बढ़ेगा। अब जो लोग पहले ही देसी घी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, मतलब नॉर्मल गुड नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, तो क्या कर रहे थे, 1 पैकेट इसका ले लेते थे, 2 पैकेट इसका ले लेते थे, 3 पैकेट इसका ले लेते थे। तो खाना तो बनाना ही है, तो बीच में मिक्स करके यूज करें अकॉर्डिंग टू बजट। अब जब प्राइसेस बढ़ गए ऑयल के, तो ये तो बजट से बाहर हो गया। अब जब महंगा होगा तो तीनों तरह का ऑयल महंगा होगा। तो अब बंदे की मजबूरी होगी कि प्राइसेस बढ़ने की वजह से ये आउट ऑफ द रेंज हो गया, ये भी कम आएगा, कम कंज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा क्या कंज्यूम करना पड़ेगा? ये रिफाइंड वाला, जिसको हम गिवन गुड बोलते हैं। तो ये गिवन गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिनमें प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है। रीजन क्या है? मजबूरी है। और ऐसा रॉबर्ट गिफिन ने कहा नोटिस किया था?
इंग्लैंड में जहां पे व्हीट, आपको पता है ब्रेड जो होती है, ब्रेड को इंफीरियर कंसिडर किया जाता है वहां पे बहुत उस टाइम तो खास करके। तो जो लोग व्हीट कंज्यूम करते थे, व्हीट वाज कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल गुड एंड ब्रेड वाज कंसिडर्ड टू बी अ इंफीरियर गुड। उन्होंने देखा कि जब प्राइसेस बढ़ रहे थे उसकी वजह से जो है ब्रेड की जो कंजम्पशन है वो बढ़ गई। तो रीजन ही आइडेंटिफाइड इज कि अब प्राइसेस बढ़े तो व्हीट के भी बढ़े और ब्रेड के भी बढ़े। अब जो लेबर है वो पहले ही व्हीट अफोर्ड नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो नॉर्मल गुड थी, थोड़ी सी सुपीरियर गुड थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ब्रेड की कंजम्पशन इंक्रीज कर दी, यानी कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ब्रेड बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, कंजम्पशन जो है उसकी इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन जो है उसकी इंक्रीज हो रही है। तो इसको कहते हैं गिफिन गुड्स, ऐसी गुड्स को कहते हैं गिफिन गुड्स। तो इसका भी अगर डायग्राम की बात करें तो उसमें डायग्राम ऐसे। लास्ट आ जाएंगे स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव गुड्स होती हैं जैसे शेयर मार्केट में आपने देखा है ना, शेयर्स की वो सारी स्पेकुलेशन होती है, लॉटरी कैलकुलेटिव मूव्स के ऊपर चलती है और र्यूमर पे भी चल जाती है। एक बार ऐसे बोल देते हैं फलानी कंपनी का शेयर बढ़ गया तो बढ़ता ही चला जाता है। तो स्पेकुलेटिव गुड्स वो होती हैं जो किस पे चलती हैं, जैसे आप सट्टा बाजार सुना होगा आपने, हिंदी में बोलते हैं, या गेम के ऊपर भी स्पेकुलेशंस लगती हैं। वैसे वो इंडिया में इलीगल है लेकिन बाहर वाले कंट्रीज में कईयों में यू कैन बेट ऑन गेम्स। तो वो बेटिंग वगैरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको स्पेकुलेटिव इन नेचर बोलते हैं। तो अगर स्पेकुलेटिव गुड्स भी होती हैं तो स्पेकुलेटिव में भी ऐसा ही होता है, जिसका प्राइस बढ़ रहा होता है ना उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। शेयर मार्केट में जिसका प्राइस लोगों को लगता है ना बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उसकी सेल बढ़ने लग जाती है। और जिसका लोगों को लगता है कि प्राइस जो है इस शेयर का डाउन हो जाएगा तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, वो गिरने लग जाती है। क्लियर है? तो ये स्पेकुलेटिव गुड्स होती हैं, इनके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है।